मॉडल्स में अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा अंग्रेजी में बोला जाने वाला या फिर बोली जाने वाली जो मॉडल है वो है दोस्तों कैन। और कैन को यदि आप समझ करके अपनी अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ये आपको अंग्रेजी के साथ जोड़ करके आपकी अंग्रेजी में बहुत ही बेहतर तरीके से ये परिपक्वता ला करके आपकी अंग्रेजी को जबरदस्त बनाने का काम करती है। तो कैन को समझेंगे दोस्तों, इसमें कैन का इस्तेमाल हम करेंगे जिसकी हिंदी होती है दोस्तों कैन, जिसकी हिंदी सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, सकते हो और सकती हो। जैसे मैं खुद के बारे में बोलूंगा तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अगर कोई लड़की है तो मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम अंग्रेजी बोल सकती हो लड़कियों के लिए। अब किसी लड़की को तो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि तुम अंग्रेजी बोल सकता है, तो बहुत ही अजीब लगेगा दोस्तों। सिंपल है, तो वह अंग्रेजी बोल सकता है, अगर लड़की है तो वह अंग्रेजी बोल सकती है। हम वहां जा सकते हैं, राइट। तो सिंपल, जब भी आप किसी से बोले कि मैं कोई काम कर सकता हूं, जब कभी भी आप कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए, खुद के लिए बोले कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं, कर सकता हूं, कर सकती हूं, कर सकते हो और कर सकती हो, तो हम उनके दोस्तों आपको सिर्फ कैन लगा देना है विदाउट एनी डाउट। So you will see that you are getting a very great help to be a good speaker in English language. ओहो, हाँ, वाक्य यहाँ पे 4 प्रकार के होंगे: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। दोस्तों पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जब कहीं भी वाक्य सिंपल हो, साधारण हो, जैसे कि मैं पढ़ सकता हूं, तुम आ सकते हो, वह जा सकता है, वे खेल सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं वहां नहीं जा सकता हूं। अगर आप देखें कि किसी भी वाक्य में नहीं आ रहा है तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो ऐसे वाक्यों, देखिए पॉजिटिव में आपको सब्जेक्ट रखना है, कैन रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट रख देना है यदि है तो। अगर वाक्य में नेगेटिव यानी कि वाक्य में नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल रखना है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, शी कैन नॉट, वी कैन नॉट, दे कैन नॉट, वी कैन नॉट, कुछ भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों जब सेंटेंस की शुरुआत, हिंदी वाले सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो जाए तो आंख बंद करके दोस्तों आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव समझ लेना उसको, और आपको जो सब्जेक्ट के बाद कैन है ना, इस कैन को पहले कर देना, मतलब ये प्रश्न बन रहा है। जब हम किसी चीज को प्रश्न बनाते हैं तो हम उसी टेंस जिसको हम पढ़ रहे हैं उसी की सहायक क्रिया को बाहर करके तब सब्जेक्ट लगा के पूछते हैं। जैसे क्या तुम दौड़ सकते हो, तो कैन यू रन। क्या तुम वहां जा सकते हो, कैन यू गो देयर। क्या तुम पैसा खर्च कर सकते हो, कैन यू स्पेंड मनी। हाँ, ये चीज आपने बोला। अच्छा, जब कभी भी डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिस वाक्य में कब क्यों कैसे, जो डबल, जिसका उत्तर आप हाँ या ना में ना दे पाए, मतलब देंगे नहीं। जैसे कोई पूछा कि तुम यहाँ क्यों आते हो, कोई पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हो, तो क्या इसका उत्तर आप देंगे हाँ मैं यहाँ आता हूँ? आपको एक कारण बताना पड़ेगा। आप कहाँ सोते हो, तो क्या आप हाँ बोलोगे, हाँ सोता हूँ? नहीं। तो जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में ना दे पाए, ऐसे वाक्यों को दोस्तों बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। अब कब क्यों कैसे कहाँ और क्या की मीनिंग आप पहले रखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हिंदी वाले वाक्य में आ रहा तुम क्यों दौड़ते हो, तो वाई यहाँ पे, कैसे खेलते हो, हाउ यहाँ पे, कब आते हो, व्हेन यहाँ पे, कहाँ जाते हो, वेयर यहाँ पे, क्या पढ़ते हो, व्हाट यहाँ पे, व्हाट कैन यू रीड डेली, व्हाट कैन यू स्टडी डेली, राइट। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके चलो समझते हैं टेंस को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ढांचा पॉजिटिव कर लीजिए। मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, आई कैन, अंग्रेजी सीखना, लर्न इंग्लिश, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई कैन लर्न इंग्लिश। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन डांस। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, आई कैन डांस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टेल यू, आई कैन टॉक टू यू, आई कैन हेल्प यू, आई कैन गो देयर, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन स्पीक इंग्लिश एनी हाउ। तो इन सब चीजों को जब भी आप बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन कम हियर एंड दे कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन गो देयर एंड आई कैन मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट दीज ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। जोड़ के सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। तुम सब कुछ कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो सब कुछ। तो यहाँ पे दोस्तों यू कैन डू, सब कुछ को क्या बोलेंगे, एवरीथिंग। तो यू कैन डू, आई थिंक दैट यू हैव पोटेंशियल अबाउट दैट
At this time you have potential and I think that you can do everything because you are a good student, you are a very much courageous person, right? तो वे यह मैच जीत सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। तो कौन जीत सकता है ये मैच? दे कैन विन दिस मैच, राइट? बहुत बढ़िया, दे कैन विन दिस मैच। जैसे ही यहां पे आप देखें कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं, नेगेटिव सेंटेंस बना कि नहीं बना? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। सिंपल आप रखेंगे आई कैन नॉट हेल्प यू। हे, आई कैन नॉट हेल्प यू, तुम वहां नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो देयर, तुम यहां नहीं आ सकते, यू कैन नॉट कम हियर, मैं ये काम नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, आई कैन नॉट डू दिस वर्क फॉर यू। यहां पे देखते हैं दोस्तों कुछ इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स हैं जिसकी शुरुआत क्या से होगी, तो उसको आप कैसे बनाएंगे। सेंटेंस है क्या मैं वहां नहीं जा सकता हूं, तो जब क्या से शुरू होगा दोस्तों आपको कैन से शुरू करना है सेंटेंस बनाने के लिए। क्या मैं वहां नहीं जा सकता, क्या मैं वहां नहीं जा सकता हूं, तो सबसे पहले कैन रखना है। सिंपल आपको रखना है कैन आई नॉट, कैन आई नॉट, नॉट आया तो रख दिया हमने, कैन आई नॉट वहां जाना, गो, और यहां पे आपने रखा देयर। हे, कैन आई नॉट गो देयर, कैन आई नॉट गो देयर, कैन आई नॉट टॉक टू यू, कैन आई नॉट टॉक टू यू, कैन आई सिट हियर। अगर नॉट होता तो आपने रखना है, नहीं होता तो कैन आई सिट हियर, कैन आई टेक यू पेन, कैन आई टॉक टू यू, कैन आई हैव सम क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या तुम मेरे लिए यह काम नहीं कर सकते हो, तो क्या तुम नहीं कर सकते हो, तो सिंपल रखेंगे दोस्तों कैन यू नॉट डू दिस वर्क। पहले हमने रखा क्या तुम नहीं कर सकते हो, तो कैन यू नॉट डू। अब आपने रखा यह काम, यह काम उल्टा जाना है दिस वर्क, और मेरे लिए का होगा फॉर मी, फॉर मी। हे, कैन यू नॉट डू दिस वर्क फॉर मी, कैन यू नॉट, कांट यू डू दिस फॉर, कांट यू डू दिस वर्क फॉर मी, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, कैन यू नॉट डू दिस वर्क फॉर मी, कांट यू डू दिस वर्क फॉर मी, राइट? चलो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दोस्तों यहां पे आपने देखा कि सेंटेंस के बीच में क्या आ गया, तो जब कोई भी क्या बीच में आता है हिंदी वाले वाक्य में, तो वो कहलाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, तो कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या, यदि सेंटेंस के बीच में आ रहा है, हिंदी वाले सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो उस कब, क्यों, कैसे, कहां की इंडिविजुअल मीनिंग जो अंग्रेजी में होती है दोस्तों, सबसे पहले अगर व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट ये रखेंगे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो यहां पे सबसे आपने देखा भी होगा व्हाट can I do for you? Hey, what can I do for you? Excuse me, ma'am. Thank you. What can I do for you, sir? तो लोग ऐसे भी बोलते हैं कई जगहों पे, वे यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं, तो क्यों नहीं, क्यों को क्या बोलते हैं? Why can they not come here? सिंपल डिट्टो उतार दीजिए, Why can they not come here? Why can they not come here? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो भूलना का होगा forget, forget। इस टेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, इसका ट्रांसलेट क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।